हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई अंधभक्ति के बारे में। अब अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने जो वीडियो में कहा था कि किस तरह से लोग अंधभक्त होते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे वो कोई भी ऐसी धार्मिक स्थल और किसी भी चीज़ को वो सिर्फ भगवान बना लेते हैं और कहीं ना कहीं उसको मान लेते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ। उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक जो हाथी का मुँह बना हुआ है उससे पानी निकल रहे हैं और लोग उसको प्रसाद समझकर पी भी रहे हैं। इसमें एक ब्लॉगर जो कि आप देख सकते हैं नीली शर्ट पहने हुए है, वो लोगों को बता रहा है कि ये कोई प्रसाद का और किसी भगवान के चरणों का पानी नहीं है, बल्कि ये तो एसी का पानी निकल रहा है और लोग एसी के ही पानी को भगवान के चरणों का पानी समझ के लगातार पिए जा रहे हैं। आप देखें इस वीडियो में। राधे राधे, मैं आ चुका हूँ बांके बिहारी। बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे आज हमारे ठाकुर जी। शरद पूर्णिमा। एक और चीज यार की जस्ट मंदिर के बैक साइड में आप जैसे ही आते तो यहाँ पे ना ये दो छोटे छोटे से हाथी जैसे वो शेप में निकले हुए हैं, वहाँ पे ना जल गिरता रहता है। वो लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है। ये कोई भी चरणामृत या ठाकुर जी के जो है चरणों का जल नहीं है, ये एसी का पानी है। मैं दिखाता हूँ आपको। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने इस चीज को जबकि यहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस चीज़ का खंडन किया गया था कि ये जो जल है वो एसी का आ रहा है, ना कि ये जो है हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको जो है चरणामृत समझ के पीते हैं, जबकि ये एसी का जल है। तो कृपया इसे ना पिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में। राधे राधे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए तरीका के बाबा भी मार्केट में आ रहे हैं। अब एक नए बाबा आपके सामने दिखा रहे हैं वीडियो में, आप देख लीजिए। गेहूं वाले बाबा। गेहूं वाले बाबा किस तरह से गेहूं छीट छीट के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और लोग उनके पास जा भी रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस तरह से पाखंड करने वाले और इस तरह के फालतू लोगों के पास हम लोगों को जाना चाहिए या इससे सावधान रहना चाहिए, इतना तो हम खुद ही समझदार हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत में पढ़ने वालों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेज तो बाबा बनने में लगे हुए हैं लोग। और बाबा इस तरह से बन रहे हैं कि वो अब देख सकते हैं आजकल जो वायरल हुए हैं बाबा, उनको भी आप दे सकते हैं। ये है अरोरा जी। अरोरा जी देखिए किस तरह से ये मूर्ति को लेके जा रहे हैं, ये उसको विसर्जन करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से इन्होंने अपने मुंह को बनाया हुआ है और तमाम लोग इनकी वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं कि इसकी ओवर एक्टिंग की भी अगर चाहे तो 50 रुपये काट लीजिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसकी ओवर एक्टिंग से तो एकदम परेशान हो चुके हैं। जब भी देखो ये कैमरा जीवी ही बना रहता है। अब देखिए आगे क्या। आपने शिवलिंग पर जलाभिषेक तो बहुत देखा होगा, आपने देखा भी होगा, आपने किया भी होगा और होता भी है। हिंदू धार्मिक के अनुसार लोग करते भी हैं। लेकिन कभी आपने टीवी पर जलाभिषेक देखा है कि नहीं? आप इस वीडियो में देखें कि किस तरह से लोग अंधविश्वास और पाखंड में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि वो टीवी का ही जलाभिषेक कर दे रहे हैं। आप देखिए लगातार लोग पानी बहाए जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी समर्थक भी ऐसे मौजूद हैं जो इसको सच मान रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। आप देखें इस वीडियो में आगे। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट बाबा, खीर वाले बाबा। आप इन बाबा को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप देख लीजिए क्या बता रहे। सुबह बाबा को दूध से नहलाया जाता है और उसी दूध से खीर बनती है जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। जिस दूध में सूरजपाल नहाता है उसी दूध से खीर बनाई जाती है और उस खीर को भक्तों में बांटा जाता है। इस तरीके के ढोंगी और पाखंडी लोगों पर अब तमाम लोग इसमें सर बता रहे हैं कि किस तरह से इनको सुबह दूध में नहलाया जाता है और नहलाने के बाद जो इनका दूध बचता है उसी का खीर बना दिया जाता है और खीर भक्तों में बांट दिया जाता है। ऐसा कहीं आप भी तो नहीं ऐसे जाते जहाँ पे खीर जो है नहलाने के बाद बाबाओं को बना के आपको भी खिला दिया जाता है? इस वजह से आप ऐसे जगह पे जाएं तो सावधान हैं। ऐसा ना हो कि आपके साथ भी हो जाए और आपको बाद में पछतावा हो कि अरे हमको पता ही नहीं था। इस वजह से कहीं भी जाएँ तो बहुत सोच समझ के जाएँ और किसी चीज़ को खाएँ तो ये भी सोच लें कहीं ऐसा नहीं है कि बाबा ने नहा के खिला दिया हो इसको। बात पेश है औरतों की साड़ी पहने हुए मूंछ वाले बाबा। मूंछ वाले बाबा को आप देख लीजिए किस तरह से सज धज के बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं साक्षात देवी तो यही हैं। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो एक तरह से चूड़ियां पहने हुए हैं, साथ में इनकी मूछें भी उगी हुई हैं और साथ में लोगों को आशीर्वाद भी देते हुए दिख जाएंगे।
ले भाई बच्ची दरबार आई है, संकट काफी गहरा बच्ची के अंदर शरीर में पनपरा रहा है। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया बंगालन जादू करने में। खुशियों की झोली बच्ची की भर रही है, धूम धड़ाके से बच्ची की शादी होगी और जल्द बच्चा जो अंदर है जल्द बाहर होगा। ये बेटा मैं वचन कर रही हूँ, डंके की चोट पे कार्य बना रही हूँ। साक्षी दरबार क्या बेटा। लेकिन देखिए आप किस तरह से लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि इनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं, और आप अगर इनको देखेंगे ध्यान से तो आपकी हंसी छूट जाएगी। क्या ये भी कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। के बाद आते हैं अपने फेमस नए नवेले बाबा जी अरोरा जी। अरोरा जी देख लीजिए किस तरह से डांस कर अरे भाई हल्के से डांस कर ले, ऐसा ना हो कहीं पूरा अच्छा लग जाए, दिमाग बाहर निकल आए। इसमें भी बड़ी होशियारी की ज़रूरत है। किस तरह से अरोरा धीरे धीरे अपने कैरियर को बढ़ाया और आज लोग लगातार अरोरा को रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब आज का दौर तो ऐसा आ गया है, सभी बाबा बनना चाह रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सभी बाबा बनने चाहते हैं। क्योंकि ऐसा ये क्षेत्र है कि इसमें पैसे की तो कमी है नहीं, पैसा ही पैसा है। देखिए जिस उम्र में तो हम लोग खेला करते थे, कभी वो दौर था जहाँ पे बचपन में हम लोग इधर उधर खेलते थे और नल पकड़ के कहीं लटक जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था। उस दौर में छोटे छोटे बच्चे लोगों को आशीर्वाद दे अरे जिस उम्र में इसकी पढ़ने की उम्र है उस उम्र में आशीर्वाद देती फिर रहे। क्या जमाना आ गया है। लोगों का विश्वास भी देखिए कि किस तरह से लोगों को दे रही है कि आप जो है सक्सेस होइए, जाइए कामयाब। अरे पहले खुद ही कामयाब हो जाओ। इतनी छोटी उम्र में बाबा बनने की क्या जल्दी थी। इनके माँ बाप भी कैसे होते हैं कि इनको बाबा बना देते हैं, और भक्त भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, लगातार इनकी भक्ति में विलीन ही होते जा रहे हैं। और इसके बाद पैसे सबसे खतरनाक वाले बाबा, जादू छू वाले बाबा। आप देखेंगे किस तरह से महिलाएं सारी दौड़ती आ रही हैं और दौड़ने आने के बाद किस तरह से एक ही बार मंत्र मारते हैं और सारे के सारे लोग गिर जाते हैं। अब सभी लोग वहाँ पे जो मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं, जो भक्त वहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे अरे बाबा ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, इतना बड़ा तो चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, सारी की सारी स्क्रिप्टेड चीज होती है, जिस तरह से अपने फॉलोवर्स को बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से लोगों के दिमाग में भरते हैं कि देखो हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, हम चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। अगर इतनी ही शक्तियां इनके पास होती तो ये आपके कहां से कहां पहुंच गए होते, ये जादू यहाँ ना दिखाते। लेकिन तब भी सोचो, इनको फॉलोवर करने वाले इनके भक्त कहीं ना कहीं से इनको भी मिल ही जाते हैं। आपकी तबीयत बहुत बार खराब होगी, आप डॉक्टर के यहाँ भी गए होंगे, आपने इलाज भी कराया होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं वायरलेस सर्जरी करने वाले बाबा। अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, दिल में प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, तो आप इन बाबा के पास चले जाइए। बाबा जी अपने हाथ के इशारों से इस तरह से आपकी किडनी की इलाज कर देंगे, पथरी का इलाज कर देंगे कि बैठे बैठे ही वो हाथ के इशारों से काट देंगे आपकी पथरी को। देखिए किस किस तरह के बाबा आ गए हैं और लोग जा भी रहे हैं, लोग अपनी पथरी कटा भी रहे हैं। अब वो तो ऊपर वाला जाने। कम रहा है कि उतना है? देखो दर्द नहीं मालूम, दर्द मालूम नहीं दे रहा। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। दुनिया माधव भी माधव है, माधव रहेगी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइए। कि फायदा हो रहा है कि नहीं। लेकिन सोचिए कि विज्ञान एक तरफ हो गए और बाबा एक तरफ हो गए। जो विज्ञान और डॉक्टर मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, वो तो बाबा जी दूर से ही वायरलेस तरीके से ही ऑपरेशन कर दे रहे हैं। देखिए इनकी लीला अपरंपार, देखिए आप वीडियो में। इसके बाद एक नए बाबा आते हैं, पड़ोसियों में झगड़ा कराने वाले बाबा। आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप उस बाबा के पास जाएंगे तो बाबा जी आपको बताएंगे कि देखिए आपके पड़ोस में कोई है जो आपको देखना नहीं चाहता। घर पे करवा रखा है, और करवाया जो रखा है वो भगत से करवाया हुआ है, और ये अब से नहीं है, पहले से करवा रखा है। और शमशानी क्रिया करवा रखी है, शमशान में बैठ करके क्रिया करवाई गई है। और पड़ोस वाला है जिसने करवाई है, पड़ोस में ही रहती। तो आपकी तरक्की नहीं देखना चाहता और वही है जो आपके ऊपर करा दिया है। फिर क्या, फिर तो वही होना है। फिर घर पे आते हैं, कहीं कूड़े के लिए मारपीट, कहीं जगाने के लिए मारपीट, कहीं गाड़ी के लिए मारपीट। ऐसा लगेगा कि आस पड़ोस में दोनों दुश्मन ही बने बैठे हुए हैं। इन बाबाओं का काम ही यही है, ये सिर्फ दुश्मन ही बनाते हैं लोगों को, दोस्त बनाना तो इनका काम है नहीं। और देखिए किस तरह से बाबा बता रहा है कि घर पे जाते ही वहाँ मारपीट शुरू हो जाए। अरे कभी दोस्ती की भी बात कर लिया करो बाबा जी। और देखिए इस बाबा जी के फॉलोअर्स भी लोग हैं, लोग
लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और लोग मान भी लेते हैं कि हाँ बगल में। और कभी इस बाबा से अगर पूछ लिया जाए कि अरे बाबा तुमको नाम पता है, नाम तो बता दो, जरा उसी को ही कूट देते हैं। लेकिन बाबा को नाम वाम नहीं पता है, बस ये बता दिए कि तुम्हारे घर ही में है, तुम्हारे पड़ोसी में है, सिर्फ इनको लड़ाई ही करवाना है, मिलाना किसी को नहीं है। ऐसे बाबाओं से आप सावधान ही रहिए, ऐसा कहीं ना हो कि घर ही में आपके मारपीट करवा दिए। अब इसके बाद पैसे एक मौलवी जी को देख लीजिए तो लग रहे हैं कि चप्पल वाले बाबा हैं और सभी के सरों पे चप्पल रख के बता रहे हैं कि जाओगे वहां जहन्नम में तो चप्पल नहीं पड़ेंगे, इससे पहले ही मैं चप्पल रख दे रहा हूं तुम्हारे सर पे। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ही ऐसे बाबा हैं, मुसलमानों में भी बहुत बाबा हैं, आप सामने देख लीजिए। ये लोगों के सरों पे चप्पल रख रहे हैं, चप्पल रख के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये दौर आ गया है, लोग पीर साहब से चप्पल भी रखवा रहे हैं। पीर साहब तो खुद ही जहन्नम में जाएंगे, साथ में इनको भी लेके जाएंगे जहन्नम में। बाद में क्या होगा इनका, वो तो ऊपर ही वाला जाने इनका क्या हासिल होगा। फिर इसके बाद आते हैं एक नए बाबा। अब इन बाबा को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बाबा हैं कि घूमने वाले हैं, क्या हैं। वो तो चलती चली जा रही है, कहीं मुंह से राल निकल रहा है, कहीं कप के चाय को पी के कप के साथ फेंक दे रही है। लेकिन लोगों की आस्था देखो, कप फेंक रहे हैं उसको भी लोग उठा के पी ले रहे हैं। अब हमें तो मालूम ही नहीं है कहाँ के बाबा हैं, लेकिन पता नहीं कौन से बाबा हैं। लोग फॉलोवर्स भी देखिए किस तरह से। अरे इनकी जरा हालात तो देख लीजिए पहले। बाबा होते हैं सिद्धि वाले, कैसे ऐसे बाबा जो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, सारी जानकारी है। लेकिन ये बाबा देख लीजिए, इनके भी फॉलोवर्स हैं। अब तो यही सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के लगता है सबको बाबा ही बनना पड़ेगा क्या। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो अपने पढ़ाई से तंग आ जाते हैं, सभी को है। छोटे बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसी के साथ अब छोटे छोटे बाबा भी मार्केट में आ गए हैं। अब इन बाबा की सुन लीजिए, वो कह रही पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने लिखने में क्या है, नौकरी तो मिलेगी नहीं, इतना मेहनत तुम कर पाओगे नहीं, इससे अच्छा बाबा ही बन जाते हैं। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, करोगे तो जितना याद किया उतना ही भूलते चले जाओ। बाबा में प्रॉफिट भी है, लोग मानेंगे भी, लोगों की आस्था भी है, आशीर्वाद भी देते घूमते रहेंगे और कोई टेंशन भी नहीं है। आप देख लीजिए, अगर कुछ बोलो इस पे तो ज़्यादा विवाद हो जाएगा। लेकिन आप ही समझ लीजिए कि इन पाखंडियों पर विश्वास करना चाहिए कि ऐसे बाबाओं पे विश्वास करना चाहिए जिन्होंने कठिन परिश्रम और तपस्या की हो, तब उनको सिद्धि मिली हो। कि आजकल के जो 2-2, 4-4 साल, 10-10 साल के बच्चे हैं, ये बाबा बन जा रहे हैं। क्या इन पे विश्वास करने लायक है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसके बाद आते हैं छू मंत्र बाबा। ये सिर्फ ऐसा करके मार देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। आप देखिए, अब बताइए। पहले तो दर्द बता दो। दर्द इधर, अब ऐसे करिए, अब बताइए। अभी भी है, आप ऐसा करिए, कहीं दर्द नहीं हो रहा, स्वेलिंग तो दिख रहा है, लेकिन दर्द नहीं। स्वेलिंग चली जाएगी जैसे मैं पानी अपना पिलाऊंगा, तो इसका नियम है स्वेलिंग चली जाएगी। दर्द तो इधर है ना, स्वेलिंग चली जाएगी, नेक इससे मैं दर्द कहीं नहीं हो रहा। नहीं, दर्द तो ये बता रही थी कंधे के पास से पूरा। ऐसे हाथ कर लो, हाथ लगाओ, अब नीचे कर लो। अब बताइए कहाँ, कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मशीन लगा के देख लिया जाए, कहीं भी इनका प्रमाण नहीं है। प्रमाण मैं दे रहा हूँ, इन दोनों के कहीं पेन नहीं हो रहा है। मैं भी प्रमाण दे रही हूँ, मेरे पूरा दर्द कहीं भी नहीं हो रहा। आप बाहरी वक्त बुला लें, दिल्ली में जितने हैं। ये दोनों झूठ क्यों बोले? नहीं, अब वो इधर आ जाओ। डॉक्टर साहब हमारे लिए किस तरह से मुंह नूरामेंट लगाने के बाद भी लोग नहीं ठीक होते हैं। डॉक्टर की बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयों के बाद भी समय लग जाता है, लेकिन ये तो फूक से ही ठीक कर देते हैं। ये देखिए किस तरह से लड़की को फूक रहे हैं। फूकने के बाद भी ये लड़की से क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो में देख लीजिए। ये लड़की से कह रहे हैं, देख लीजिए, इस वीडियो में ही देख लीजिए। लड़की से कह रहे हैं कि आप ठीक होगी। लड़की तो कह रही है भैया मैं तो नहीं ठीक हुई, आपने फूका लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हमको चैलेंज है, आप जांच करवा लीजिए, आपका ठीक हो गया। सोचिए, बाबा ऐसे हैं कि जबरदस्ती ही कह रहे हैं ठीक हो गया, जबकि जिसको इन्होंने ठीक किया वो खुद ही कह रही है कि मैं ठीक नहीं हुई। इस तरह से फ्रॉड बाबा मार्केट में आ गए हैं कि इनकी कोई गिनती ही नहीं हो पा रही है। इसके बाद आते हैं पीर साहब के मजारों पर रहने वाले चुनिंदे कुछ। तरह से ढोल डफली बचा रहे हैं। लग रहा है पीर बाबा की मजार पे ही नाच के मानेंगे आज। जिस तरह से पीर औलिया हुआ करते थे कि कभी रोजा नमाज करते थे, लगातार तिलावत करते थे, और उनके जो वहाँ पे मुजावर रह रहे हैं, ये तो ना 2 वक्त की नमाज ना किताब, और किस तरह से नाच गाना मचा रखा है। और लोग मानने वाले भी हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, मुजावर साहब की तारीफ भी करते हैं, लोग वहाँ पे सब चीज़ करते हैं। अरे पीर साहब तो अच्छे थे, कम से कम उनकी तो इज्जत रख लेते। इस तरह से नाच गाने करने से अच्छा है कि कम से कम कोई ढंग का काम कर लेते, रोजा नमाज कर लेते, तब भी अच्छा होता। अब अपने और को ही देख लो, अभी उसका करियर शुरू ही नहीं हुआ। वो बाबा जी आचार्य के पास गया और जाते ही बाबा जी ने उसको पहले से ही फटकार के भगा दिया। कहा है क्या पाखंड कर रहा है यहाँ पे।
राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। अब बताओ, अभी करियर तो शुरू ही नहीं हुआ था, पहले से ही करियर खत्म हो गया। अरे किसी ऊंचे पद के बाबा के जब दरबार में जाया जाता है तो उसकी भी मर्यादा होती है कुछ, उसका इस छोटे बालक ने मर्यादा ही नहीं रखी और देखो क्या कर दिया कि बाबा को कहना पड़ा कि इसको, इस नादान बालक को जरा स्टेज से उतार दो, ये मर्यादा भी भंग कर रहा है। अरे कभी अपने से बड़े में जाते हैं तो उनकी भी मर्यादा का ख्याल रखते हैं, इतनी जानकारी नहीं है इस बालक को। अब इसके बाद आपके पास पेश है चुड़ैल वाली बाबा। जिस तरह से देखो लड़का है, लड़का किस तरह से सज के और मेहंदी लगा के बैठा हुआ, जैसा लग रहा है इससे बड़ा बाबा तो कोई है ही नहीं। और देखो किस तरह से बालों को उड़ा रहा है। बहन जी आराम से उड़ाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाल ही उड़ जाएं और टकली टकली तुम दिख जाओ। दाढ़ी मूंछ वाली बाबाएं आजकल सलवार जब्बर और दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई हैं। अरे कोई काम धंधा तो है ही नहीं, बाहर करेंगे तो लोग बेइज्जती करेंगे, इससे अच्छा बाबा ही बन जाते हैं। दर्शन भी होंगे, काम भी होंगे, फेम भी होगा, खाने पीने के भी मिलते रहेंगे। बाबाओं का क्रेज धीरे धीरे भारत में बढ़ता जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं किसी पाखंड वाले बाबा के चक्कर में आप भी फंसते जा रहे हैं। तो कभी भी आप किसी बाबा के पास जाएं तो देख लें क्या उसके पास धार्मिक आध्यात्मिक कुछ ज्ञान वगैरह है भी कि नहीं, कि ऐसे ही 8-10 साल बच्चे के आप भक्त बन के रह जाएं जो कि आपकी उम्र खुद ही इतनी बड़ी हो गई। इस तरह से आप अनुभव करें। किसी भी फ्रॉड बाबा, किसी भी फ्रॉड फकीर, किसी भी फ्रॉड पीर और किसी भी फ्रॉड मुजाहिर जो होते हैं मज़ारों पे बैठते हैं, उनके चक्कर में ना फंसें। आप अपनी सेफ्टी खुद ही रखें। इन बाबाओं को क्या, ये तो झोला उठाएंगे चल देंगे और यहाँ हमारे लंका लग जाएगी ये सारे का। कभी भी आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं क्या बाबाओं से हमें सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे फ्रॉड बाबाओं से जो लोगों को लूटते हैं और झूठा ज्ञान झूठा उपदेश दे के रटाया हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है कि नहीं।